एक चीनी अरबपति गुओ वेंगुई अपने देश से भागकर गुओ अमेरिका में रह रहा था और इसी अरबपति को अमेरिका की कोर्ट ने 30 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोप क्या है? 1 अरब डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी। न्यूयॉर्क की अदालत ने अपने फैसले में बताया कि गुओ के घोटाले से दुनिया भर के सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। गुओ को माइल्स गुजो और हो वन क्वॉक के नाम से भी जाना जाता है। चीन में उस पर पहले से ही कई तरह के आरोप लगे थे। चीन सरकार ने उस पर रेप, अपहरण और रिश्वत जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन गुओ ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। गुओ का कहना था कि वो चीन की सरकार में बैठे लोगों का भ्रष्टाचार सामने ला रहा है और ऐसा करने पर ही उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे परेशान किया जा रहा है। हालांकि चीन की मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि गुओ के दावे झूठे थे और उसने खुद चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मा जियान को घूस देने की कोशिश की थी। इन्हीं आरोपों के चलते गुओ ने 2015 में चीन छोड़ा और अमेरिका भाग गया। इसके बाद साल 2017 में चीन ने गुओ की गिरफ्तारी का नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल का भी जरिया अपनाया, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं। जब वो अमेरिका पहुंचा तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध करने लगा और धीरे धीरे अपनी जगह वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल में बनाने लगा। गुओ डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एडवाइजर स्टीव बेनन का करीबी सहयोगी बना। दोनों ने मिलकर जून 2020 में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना नाम का एक राजनीतिक संगठन भी शुरू किया, जिसका मकसद ये था कि चीन की मौजूदा सरकार को बदला जा सके। गुओ और स्टीव की दोस्ती बढ़ी और दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देते थे, कभी गाड़ी में, कभी इवेंट्स में, कभी यॉट में। इसी तरह साल 2020 में स्टीव बेनन को गुओ वेंगुई की यॉट पर गिरफ्तार किया गया। स्टीव पर एक आरोप था कि वो बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट से जुड़े फंड में गड़बड़ी कर रहे हैं। अमेरिका का बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट एक योजना थी जिसका मकसद अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर एक बड़ी दीवार या बैरियर बनाना था, ताकि इलीगल तौर पर जो लोगों का देश में आना जाना है उसे रोका जा सके। ये प्रोजेक्ट ट्रंप के 2016 के चुनावी वादों में से एक था। स्टीव बेनन गिरफ्तार तो हुए, लेकिन ट्रंप ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले बेनन को माफी दे दी थी। गुओ बच गया और इसी तरह ट्रंप के सर्कल में अपनी जगह बनाता रहा। वो ट्रंप के फ्लोरिडा मार-ए-लागो गोल्फ क्लब का भी मेंबर था, लेकिन ट्रंप के साथ उसकी करीबी उसे गिरफ्तारी से बचा नहीं पाई। साल 2023 में एफबीआई ने गुओ को न्यूयॉर्क सिटी से गिरफ्तार किया। वजह क्या बताई? अदालत में कहा गया कि गुओ ने उन लोगों को निशाना बनाया जो चीन में लोकतंत्र लाना चाहते थे, उनसे पैसे ऐंठे और उसी पैसे से अपनी आलीशान जिंदगी जी। जज ने गुओ को $800 मिलियन जुर्माने के तौर पर लौटाने का आदेश दिया है। इसी के चलते 2018 से 2023 के बीच इस धोखाधड़ी से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हुआ। गुओ ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे चीन की सरकार ने निशाना बनाया है। अदालत में भी उसने यही कहा कि वो अमेरिका इसीलिए आया था ताकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म कर सके। लेकिन पीड़ितों का कहना यह है कि गुओ के इस झूठ से उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी, लेकिन गुओ ने कोर्ट में अपने किए की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उल्टा ये कहता रहा कि उसके काम से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके वकीलों का कहना है कि उनका क्लाइंट खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की साजिश का शिकार है और उनका तर्क ये भी है कि अगर गुओ को लंबी सजा दी जाती है तो इससे चीन के आरोप सही साबित होंगे और इससे चीन को अपने विरोधियों को दबाने का और हौसला मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। से रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहे खबर गांव। धन्यवाद।